वेलकम टू जीनियस क्लासेस। ये हमारा आर्टिकल प्रैक्टिस का छठा लेक्चर है जिसमें हम लोग आर्टिकल का 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है डैश डेथ ऑफ हर हस्बैंड रिजल्टेड इन डैश लॉस ऑफ हर होम ऑल्सो। यहाँ पे पहला डेथ ऑफ हर हस्बैंड, उसके पति का मृत्यु। यहाँ पे नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का स्ट्रक्चर है। पहला नाउन के पहले द लगाना है, तो हमारा ये सही है, पहला में तो द लगेगा। द डेथ ऑफ हर हस्बैंड रिजल्टेड, उसके पति के मृत्यु के बाद रिजल्टेड परिणाम क्या हुआ, इन द लॉस ऑफ हर होम ऑल्सो, वो अपना घर भी खो दी। और ये पर्टिकुलर घर है दोस्तों, तो यहाँ पे भी द का यूज करेंगे। पूरा सेंटेंस हमारा होगा कि द डेथ ऑफ हर हस्बैंड रिजल्टेड इन द लॉस ऑफ हर होम ऑल्सो, उसका पति का तो मृत्यु हुआ, फिर पति के मृत्यु के साथ उसका घर का भी लॉस हो गया। पहला क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें, वेयर इज द बॉक्स आई लेंट यू लास्ट ईयर। ध्यान से देखेंगे, वेयर इज द बॉक्स, वेयर इज द बॉक्स, क्यों द बॉक्स, आई लेंट यू लास्ट ईयर। यहां पर अ बॉक्स भी हो सकता था, पर आई लेंट यू लास्ट ईयर, मैंने तुम्हें जो पिछले साल दिया था, लेंट उधार देना, तो यहाँ पे ये जो बॉक्स है वो पर्टिकुलर हो गया, यहाँ पे द का इस्तेमाल सही होगा। अगर सीधा रहता कि बक्सा किधर है, वेयर इज अ बॉक्स, तो अ भी वहां पे सही था। बट ये जो फ्रेज जुड़ा हुआ है यहाँ पे आई लेंट यू लास्ट ईयर, ये पर्टिकुलर बना देता है और यहाँ पे हम लोग को द लगाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, सुरभि इज डैश लता मंगेशकर ऑफ माई विलेज। फिर से वही बात दोस्तों, दो नाउन का जब तुलना होता है, गुणों का तुलना होता है, तो जिसके साथ तुलना होता है उसके पहले हम लोग क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। मैं आपको ये इस तरीके का क्वेश्चन कई बार करा चुका हूं, जैसे अहमदाबाद इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मैंने करवाया था। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, ये करवाया था। विराट तो ऐसे है। तो सुरभि इज द लता मंगेशकर, सुरभि लता मंगेशकर है, ऑफ माई विलेज, मेरे गांव का, मतलब मेरे गांव की जो सुरभि है वो लता मंगेशकर की तरह गाती है। ये लता मंगेशकर और सुरभि में तुलना है, तो यहाँ पे सही आंसर सी होगा, द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द ओनली स्पोर्ट वी इंजॉय इज क्रिकेट। यहाँ पे क्रिकेट के पहले यहाँ पे दोस्तों आर्टिकल लगाना है, यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, बताएंगे क्या है। तो क्रिकेट एक गेम का नाम है, गेम का नाम, स्पोर्ट का नाम है, और स्पोर्ट के नाम के साथ हम लोग कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे नो आर्टिकल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। जैसे आई प्ले क्रिकेट सही है, ये नहीं कि आई प्ले द क्रिकेट, ये गलत हो जाएगा। सेम उसी तरीके से है, द ओनली स्पोर्ट वी इंजॉय इज क्रिकेट, हम लोग केवल एक ही स्पोर्ट को एंजॉय करते हैं, एंड दैट इज क्रिकेट, नॉट दैट इज द क्रिकेट, गलत हो जाएगा। बस क्रिकेट, खेल के नाम के पहले द का यूज नहीं करना है, तो ये रहा। नेक्स्ट है, वी आर हैविंग फिश फॉर डिश डिनर। वी आर हैविंग फिश, हम लोग मछली खा रहे हैं, फॉर डिनर, डिनर में, फॉर द डिनर, फॉर अ डिनर या फॉर एन डिनर। दोस्तों ये मील का नाम है, खाना का नाम है, और मील के नाम के पहले किसी तरीका के यूज हम लोग नहीं करते हैं। जैसे आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, नॉट आई एम हैविंग द ब्रेकफास्ट, और आई एम हैविंग अ ब्रेकफास्ट, ये सब नहीं है। पर हाँ ऐसे हो सकता है कि ब्रेड एंड बटर इज अ हेल्दी ब्रेकफास्ट, वो सही है। अगर मैं ऐसा लिखूं, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर इज अ हेल्दी ब्रेकफास्ट, HEALTHY is a HEALTHY is a healthy breakfast, breakfast we are breakfast। यहाँ पे अ बिल्कुल सही है, यहाँ पे जो यह लगा हुआ है वो बिल्कुल सही है। वहां पे हेल्दी और ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट को वहां पे नाउन बना लेते हैं हम लोग, और हेल्दी के साथ यहाँ पर यूज करेंगे, वो बिल्कुल सही है। पर यहाँ पे डिनर में अगर हम लोग ये अंडा लगा दें तो वो गलत है दोस्तों। ये भी मील का ही नाम है, पर यहाँ पे पर्टिकुलर नहीं बनाया जा रहा है, सीधा बोला जाए ब्रेड एंड बटर इज अ हेल्दी ब्रेकफास्ट। यहाँ पे एक और नियम है कि ब्रेड एंड बटर को आप लोग प्लूरल ना समझ लें कि ब्रेड एंड बटर है तो ये प्लूरल है, आर लगाइए, नहीं, ब्रेड और बटर को सिंगुलर समझा जाता है दोस्तों, ये हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ेंगे। ऐसे राइस एंड करी इज का यूज करना है, राइस एंड करी आर नहीं। जैसे आप लोग को लग रहा हो कि ब्रेड अलग है बटर अलग है, तो यहाँ पे आर यूज करें, नहीं, आर नहीं, यहाँ पे इज सही है। तो ब्रेड एंड बटर इज अ हेल्दी ब्रेकफास्ट, दैट इज राइट। बट ये सेंटेंस में वी आर हैविंग फिश फॉर द डिनर,
यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इस स्थिति में नॉन ऑफ द अबव सही है और यहाँ पे अ बिल्कुल भी सही है। आर्टिकल का यूज यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट, मिस्टर शर्मा इज ऑनेस्ट मैन। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है और इस बात का भी ध्यान रखें कि एडजेक्टिव के बाद इधर नाउन है, तो नाउन के पहले हम लोग एन का यूज करते हैं और ऑनेस्ट के अनुसार करेंगे तो ऑनेस्ट के अनुसार होगा एन। मिस्टर शर्मा इज एन ऑनेस्ट मैन। मिस्टर शर्मा एक ईमानदार आदमी है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। यहाँ मिस्टर शर्मा पर्टिकुलर नहीं बने हैं किसी तरीके से, नहीं तो द भी सही होता, पर यहाँ पे है ही नहीं, एन सही होगा, एन सही होगा। यहाँ पे देखिए अगर मैन वर्ड नहीं रहता, नाउन नहीं रहता, तो ऑनेस्ट के पहले हम लोग ए एन का यूज नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि एक एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव के लिए हम लोग नहीं लगाते, हम लोग लगाते हैं सिंगुलर नाउन के लिए, तो यहाँ पे ये सही होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, लेट्स हैव डैश कप ऑफ टी। लेट्स हैव अ कप ऑफ टी, लेट्स हैव एन कप ऑफ टी और लेट्स हैव द कप ऑफ टी। लेट्स हैव अ कप ऑफ टी यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। लेट्स हैव अ कप ऑफ टी, चलो एक गिलास चाय पीते हैं, एक कप चाय पीते हैं, दैट्स राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, it is very difficult to find dash work at this moment. It is very difficult to find a work and work की the work। देखिए दोस्तों, वर्क जो यहाँ पे है वो अनकाउंटेबल नाउन है, ध्यान रखेंगे, वर्क इज एन अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम लोग ए एन का तो यूज करेंगे नहीं, तो यहाँ पे ए भी नहीं होगा, एन भी नहीं होगा और द पर्टिकुलर नहीं बना है तो द भी नहीं होगा, यहाँ पे नो आर्टिकल सही होगा। अच्छा, हम लोग तो बोल देते हैं कि आई हैव अ वर्क, मुझे एक काम है, आई हैव अ वर्क, पर वो सेंटेंस गलत है। कंटेबल नाउन को अनकंटेबल बनाने के लिए अ पीस ऑफ का यूज करें, PIEC, अ पीस ऑफ का यूज करें दोस्तों। तो सही इसका ऐसे होगा कि मुझे बोलना है कि मुझे एक काम है, तो मुझे एक काम है तो ऐसे बोलेंगे आई हैव अ वर्क, आई हैव अ वर्क, तो ये सेंटेंस हो जाएगा गलत। बोलना पड़ेगा हमेशा ही आई हैव अ पीस ऑफ वर्क, आई हैव अ पीस ऑफ वर्क टू डू, मुझे करने को एक काम है, आई हैव अ पीस ऑफ वर्क टू डू। वर्क एक अनकंटेबल नाउन है, इस बात का ध्यान रखेंगे, और अनकंटेबल नाउन के साथ हम लोग ए एन का यूज बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पे अगर वर्क के साथ ए एन का यूज किए तो ये गलत होगा। इसका सही आंसर है दोस्तों नन ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी, या नो आर्टिकल यहाँ पे रहता तो हम लोग नो आर्टिकल का यूज करते ऐसा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। चलते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, माई ब्रदर इज FO। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पहले भी पूछा जाता था, शायद अभी भी पूछा जाता हो ये सवाल। FO, माई ब्रदर इज FO। FO में क्या लगाएंगे हम लोग, पहले देखेंगे, मैं आपको बता दूं, कोई भी इस तरीके का रहे, माई ब्रदर इज एन SDO, DM, FO, आपको MA, तो आपको देखना होगा जैसे MA, आपको देखना होगा ये इनिशियल लेटर, इनिशियल लेटर कैसे है, M, वॉवेल साउंड से है, तो यहाँ पे एन लगाएंगे दोस्तों, एन एम में, सही बात है। जैसे ही आएगा SDM, देखेंगे क्या है SDM, यहाँ पर भी SDM, DM, तो यहाँ डायरेक्ट D से है दोस्तों, यहाँ पे RDM, बुझे, तो यहाँ पे है FO, फिर से वहां पे FO, तो FO में हम लोग क्या लगाएंगे, हम लोग एन का यूज करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसको देखेंगे। आर्टिकल के लेक्चर में मैं आपको पूरा बताऊंगा कौन कौन सा अल्फाबेट रहता है, तो एन लगता है, तो इस अनुसार सही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माई ब्रदर इज एन FO। क्वेश्चन नंबर 10 और हमारे आज का इस लेक्चर का ये अंतिम क्वेश्चन होने वाला है। दिस इज यूनिक चांस। ये चांस यहाँ पे नाउन है दोस्तों, चांस, और ये एडजेक्टिव है। क्या यहाँ पे अयूनिक लिखेंगे कि एन यूनिक लिखेंगे? देखिए दोस्तों, ये यूनिक, यूनिक हम लोग यूनिक नहीं लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं यूनिक, और ये यूनिक के पहले ये कॉन्सोनेंट साउंड है, और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम लोग अ का यूज करते हैं। दिस इज अ यूनिक चांस, ये एक अनूठा चांस है, तो यहाँ पे सही होगा अ यूनिक चांस। तो इस तरीके से हमारा 10 क्वेश्चन हुआ खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में आर्टिकल के और 10 नए क्वेश्चन के साथ। जब तक थैंक यू वेरी मच।